धनिया एक ऐसा हर्ब है जो हर घर में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट हर चीज़ की गार्निशिंग में इसका यूज़ होता ही होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज बात हम करने वाले हैं धनिये के बारे में कि हम इसको कैसे लगाएं, किन-किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, कौन से मौसम में हमें इसे लगाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम पहले अपनी किचन में से थोड़ा-सा धनिया मतलब साबुत धनिया हम ले लेंगे, जिसको हम कोरिएंडर भी बोलते हैं। और एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कोरिएंडर है इसको हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। हमें इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। देखना ये है कि जो एक धनिये का बीज है, वो इतना ग्राइंड हो कि वो सिर्फ़ 2 बीज में कन्वर्ट हो सके। इसको मैं अगर आपको और सिंपलर टर्म में समझाऊँ, तो देखिए अगर आप ये धनिया डायरेक्टली लगा देंगे, तो इसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है कि धनिया ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लेगा और दूसरी जो बात है, वो ये है कि एक धनिया जो अगर आप लगाएँगे, तो एक धनिये के बीज से एक धनिये का प्लांट ही स्प्राउट करेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से पीस लेते हैं तो क्या होगा कि आपके जो धनिये के प्लांट हैं वो डबल हो जाएँगे। मतलब कि एक बीज को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो आपके एक बीज से 2 प्लांट निकलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि एक तो आपकी जो धनिये की यील्ड है वो बढ़ जाएगी और जो उसका ग्रोइंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जब आप धनिया लगाएँगे तो बहुत जल्दी से वो ग्रो हो जाएगा। अब जो आपको ये धनिया ग्राइंड करना है, ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। इसके 2 तरीके हैं ग्राइंड करने के, या तो आप मिक्सर ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े के अंदर ये धनिया रख सकते हैं और ऊपर से किसी बेलन या किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट से उसको प्रेस कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि जो एक धनिये का बीज है, वो सिर्फ़ इतना ग्राइंड होना चाहिए कि एक धनिये का बीज 2 पार्ट में डिवाइड हो। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर से कर रहे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वो ग्राइंड करेंगे तो आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए मिक्सर चलाना है और आपको देखना है कि क्या आपका धनिया ग्राइंड हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो 1 सेकंड के लिए और ग्राइंड कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसको लगाएँ कैसे? तो लगाने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसको लगा सकते हैं। आपको और कुछ फर्टिलाइज़ेशन डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ख़ासकर सर्दियों के सीज़न में तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो जिस गमले में आपको लगाना है या जिस प्लांटर में आपको लगाना है, हो सके तो जो उसका सरफेस एरिया है आप देखिए कि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। लेंथ हमें नहीं ज़्यादा लेनी है, लेंथ 5-6 इंच की भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन सरफेस एरिया अगर उसका ज़्यादा होगा तभी जो धनिया है वो ज़्यादा ग्रो करेगा और उसकी यील्ड अच्छी होगी। तो आगे देखिए क्या करना है कि मैंने जो ये बीज ग्राइंड किए थे, ये मैंने हाथों से ऐसे ही स्प्रेड कर दिए हैं अच्छे से। और ये आप इस तरीके से स्प्रेड करें कि पूरा जो सॉइल है वो अच्छे से कवर हो जाए धनिये से। जितना आप डेंसली स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगी धनिये की। तो आप अच्छे से डेंसली इसको स्प्रेड कर सकते हैं और स्प्रेड करने के बाद हमें देखना है कि एक लेयर हमें मिट्टी की उसके ऊपर अच्छे से बिछा देनी है। 1 इंच की लेयर भी आप करेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा हमें डीप इसको नहीं नीचे ज़मीन के लगाना है। 1 इंच या मैक्सिमम 2 इंच की लेयर अगर आप इसके ऊपर लगाएँगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो देखिए ये अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब उसके ऊपर मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया गार्डन सॉइल जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अगर आपको लगे आप ऊपर से जब स्प्रेड कर रहे हैं सॉइल को तो उसमें थोड़ा-सा कोकोपीट मिक्स कर कर सकते हैं कि वो मॉइस्चर उसमें बना रहेगा सॉइल में। और आपको ये मेक श्योर करना है कि सारे जो धनिये हैं वो अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाएँ और कोई भी धनिया ना छूटे। अगर कोई धनिया छूटेगा तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। तो मिट्टी की लेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से इसको कवर कीजिए। कवर करने के बाद हमें इसको पानी दे देना है, पानी का स्प्रे कर देना है। जब आप पहली बार लगाएँगे तो हमें मेक श्योर करना है कि पानी हम अच्छे से दें। उसके बाद आपको पानी तभी देना है जब आपको लगे कि थोड़ा-थोड़ा सा जो ज़मीन है ऊपर की वो सूखने लगी है, तभी पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें। तो एक बार फर्स्ट टाइम के लिए आप अच्छे से इसको पानी दीजिए। और लगाने के मौसम के बारे में बात करें तो वैसे तो आप देखिए इसको कभी भी लगा सकते हैं। थोड़ा जब ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी-सी रुक जाती है, थोड़ा ग्रो ये अच्छे से नहीं करता है। अदरवाइज़ आप किसी भी सीज़न में लगाएँगे तो आपको 6 से 7 दिन के अंदर-अंदर ये ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे, पानी इसको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, टाइम टू टाइम पानी देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो धनिया है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और आपको जब यूज़ करना है
तो आपको एक कैंची या चाकू लेना है, उससे आपको जो ऊपर का जो धनिया आता है सिर्फ़ वो कट कर देना है, नीचे जड़ से नहीं निकालना है। और फिर आप देखेंगे कि जो उसकी जड़ है वो जब उसमें बनी रहेगी तो नया-नया धनिया निकलता रहेगा और आपको बहुत टाइम के लिए जो धनिया है वो मिलता रहेगा यूज़ करने के लिए। तो आप हमेशा उसको कैंची या चाकू से ही काटें, जड़ से कभी भी ना निकालें। मैंने सेम इसी प्रोसेस से एक और छोटे पॉट में धनिया लगाया हुआ है और उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये है वो धनिया जो मैंने लगाया था और ये है इसका रिज़ल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।